हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप चल रहा है। तो इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सेट जी इक्वल टू 1 2 3 पी माइनस वन कंटिन्यू पी माइनस वन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी, जहाँ पे पी क्या है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। इसको हमें इसको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें क्लोजर एसोसिएटिव 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट हमारी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी दोनों किस में एलिमेंट मानेंगे, जी में, और ए बी को हमें किस में शो करना पड़ेगा, जी में। यानी यहाँ पे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी है, तो ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, जी। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी होता क्या है। ये होता है एक्चुअल में ए बी जो नॉर्मल ए और बी इनको आपस में नॉर्मली गुणा करने पे, पी से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर रहता है, जो हमारा शेषफल रहता है, वो क्या होता है हमारा एक मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी बी। इसकी वैल्यू ये होती है, ए बी को पी से डिवाइड करने पे जो हमारा शेषफल रहता है वो हमारा होता है ए मल्टीप्लिकेशन पी मॉड्यूलो बी। ठीक है, अब हम बात आते हैं क्लोजर पे। मैं मान लेती हूँ कि ए बिलोंग्स टू जी है, तो ए की वैल्यू भी क्या होगी, 1 से पी माइनस वन के बीच, क्योंकि सेट क्या है 1 टू पी माइनस वन तक है। इसी तरह बी जी में है तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, पी माइनस वन तक हो जाएगी। ठीक है, बी बिलोंग्स टू जी। अब हमें क्या शो करना है कि ए क्रॉस पी मॉड्यूलो बी, इसको करने पे जो आए रिजल्टेंट जो आए वो भी किस में जाए, जी में जाए, यानी कि उसकी वैल्यू भी किस 1 से पी माइनस वन के बीच हो जाए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए बी रिमाइंडर ऑफ ए बी डिवाइड बाई पी। ए बी को पी से विभाजित करने पे जो शेषफल आएगा वो आएगा। तो यहाँ पे आप देखो जो शेषफल आएगा उसको मैं आज से शो कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सीधा सा पता है कि ए की वैल्यू 1 से पी माइनस के बीच है, बी की 1 से पी माइनस के बीच है। तो ना तो ए पी से पूरा पूरा विभाजित होगा, ना ही बी पी से पूरा पूरा विभाजित होगा। ठीक है, तो शेषफल 0 तो आएगा नहीं कभी भी, नॉट इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपको सीधा सा पता है भाई ए मान लो 1 2 3 है। ठीक है, 1 2 3 4 है। अगर पी की वैल्यू 5 होती अभाज्य संख्या, तो आपको पता है 1 2 3 4 ए और बी इनमें से कोई होता, तो इनमें से 1 2 3 4 कोई भी 5 से डिवाइड थोड़ी होता है, नहीं होता। तो ए और बी दोनों भी 5 से डिवाइड नहीं होते, तो ए डॉट बी ये भी पूरा पूरा 5 से विभाजित होता नहीं, तो इसका मतलब शेषफल 0 आता नहीं, यानी कि आर नॉट इक्वल टू 0। कभी आर हमेशा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। और इसकी वैल्यू हमेशा मेरे पास क्या आएगी, 1 से पी माइनस वन के बीच ही आएगी। 1 से यानी कि 4 के बीच ही आएगी। जैसे 2 गुणा 3 6 होता, 6/5 5 से भाग देती, एक बार भाग जाता और एक शेषफल बचता। तो हमेशा वैल्यू क्या आती है, 1 से पी माइनस वन के पीछे मेरे पास क्या आएगी, वैल्यू आएगी। तो ठीक है, इसका मतलब ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी ए बी जो आर आया, जो आर आया वो क्या होगा, 1 से पी माइनस वन के बीच। 1 से पी माइनस वन के बीच आने का मतलब क्या हो गया, जी में बिलोंग कर गया। इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू जी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट हमारी आती है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं, ए क्रॉस पी ये सी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, ए क्रॉस पी बी, और बाद में सी को कर लो। ठीक है, तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू एक्चुअल में है क्या, इसकी वैल्यू ए क्रॉस मॉड्यूलस, इसकी वैल्यू होती है हमारी ए बी सी, तीनों को आपस में गुणा कर लो और पी से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आए वो। ठीक है, ए बी सी को, और इसकी वैल्यू ये ए बी और सी को आपस में गुणा कर लो, पी से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आए वो। तो ए बी सी को नॉर्मली गुणा करने पे जो आता हो, तो दोनों में क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। तो इसका मतलब एसोसिएटिव क्या हो गया, अप्लाई हो गया, क्योंकि तीनों को नॉर्मली गुणा करना है, फिर पी से डिवाइड कर लो आप और जो शेषफल आए वो आ जाएगा। तो दोनों में सेम ही आना है, तो ये क्या एसोसिएटिव लॉ अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो 1 एग्जिस्ट कर रहा था इस सेट में, तो 1 यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी, क्योंकि 1 क्रॉस पी ए इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसमें आप भाई 1 2 3 मान लो 5 तक, मैं वही एग्जांपल लेती हूँ, 5 पी था, 1 को किसी से गुणा कर लो, वही एलिमेंट आएगा 2। अब इसको 5 से भाग दो, 0 बार भाग जाएगा और शेषफल 2 रहेगा, तो वापस वो का वो एलिमेंट आता रहेगा मेरे पास 3 4। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 क्या है, मेरी आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरी इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स एलिमेंट के लिए देखो मैं मानती हूँ, पहले मैं मानती हूँ कि एक एलिमेंट है एक एलिमेंट मैं मानती हूँ एस, मानती हूँ मैं एक एलिमेंट मानती हूँ एस, जो मान लेती हूँ मैं जी में है। ठीक है, एस जी में है, तो क्या होगा, 1 क्रॉस पी एस, 2 क्रॉस पी एस, 3 क्रॉस पी, मतलब ये जितने भी एलिमेंट थे पी माइनस वन तक थे क्रॉस पी एस,
सब के सब किस में जाएंगे, जी में, बाई क्लोज़र, क्योंकि 1s आइडेंटिटी में शो की है, एस जी में मान रही हूँ, तो ए और बी, ए क्रॉस बी वापस किस में जाएगा, जी में, बाई क्लोज़र ये सब एलिमेंट किसके होंगे, जी के। अब ये p-1 एलिमेंट होंगे। अब मैं ये कहती हूँ कि ये इनमें से कोई भी दो एलिमेंट क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। 1 से लेके ये p-1 तक के जो भी एलिमेंट में थे, इनमें कोई भी दो एलिमेंट इक्वल नहीं है। रीज़न, अगर ये इनमें से कोई भी दो एलिमेंट इक्वल नहीं है, रीज़न अगर इनमें कोई भी दो एलिमेंट इक्वल होते तो क्या होता, यहाँ पे 1 आ रहा था, फिर यहाँ पे 2 आ रहा था, ऐसा आ रहा था, है ना। तो यानी कि आई कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लो, इसका मतलब आई क्रॉस पी एस एक एलिमेंट, दूसरा जे क्रॉस पी एस दूसरा एलिमेंट, ठीक है। जहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 1 to p-1, जे की वैल्यू भी क्या है 1 to p-1, यही तो थे। 1 क्रॉस पी एस या 2 क्रॉस पी, तो आई ये अलग अलग लूँगी तभी तो आएंगे। ये 1 से p-, ये भी कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं, इसका मतलब मैं ये लिखती कि आई क्रॉस पी एस इक्वल टू जे क्रॉस पी। मैं ये कहना चाह रही हूँ एलिमेंट अलग अलग हैं, अगर इक्वल होते तो क्या होता, तो ये इक्वल लिए मैंने, ठीक है। यहाँ पे इक्वल लिए, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इस आई एस को, जो आई एस को पी से डिवाइड करने पे जो शेषफल आया R1 मान लो, वो किसके बराबर है, जे एस को पी से डिवाइड करने पे जो शेषफल आया उसके, दोनों के शेषफल बराबर है, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आई एस माइनस जे एस दोनों के शेषफल बराबर हो गए, तो R1 और R2 बराबर हुए, इसका मतलब इनका 0 बचा। आई एस माइनस जे एस को मैं अगर पी से करूँ, आई एस माइनस आई क्रॉस पी एस किया था मैंने, उसका रिमाइंडर आर और इसका रिमाइंडर भी आर, दोनों का रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये दोनों बराबर होने का, ये दोनों बराबर थे, इसका मतलब ये तो था इनका शेषफल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि आई क्रॉस पी एस जे क्रॉस पी एस इक्वल टू आर आ रहा है। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूँ मैं अगर, तो आई माइनस जे, ठीक है, आई एस माइनस जे एस, ठीक है, आई क्रॉस, सॉरी मैं ये लिखा नहीं गया, आई क्रॉस पी एस माइनस जे क्रॉस पी एस इक्वल टू आर आ रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया, आई माइनस जे क्रॉस पी एस इक्वल टू क्या आएगा, देखो आई माइनस जे, इन दोनों के शेषफल इक्वल हैं, इन दोनों के शेषफल इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों के शेषफल इक्वल है, इसका मतलब इसको p से डिवाइड करूँ, इनका माइनस क्या आएगा, 0, तो 0 हमेशा क्या होता है, p से डिवाइड होता है, 0 क्या होता है, हमेशा p से विभाजित होता है। भाई आप यही तो कहना चाह रहे हो कि आई क्रॉस पी एस को इससे डिवाइड किया, जे क्रॉस पी एस को इससे डिवाइड किया, तो दोनों का शेषफल क्या आ रहा है, आर, ठीक है। अब मैं इन दोनों का अगर मैं अंतर लूँ, इन दोनों को क्या लूँ मैं, अंतर लूँ, तो वो अंतर 0 नहीं आएगा क्या, इनका अंतर, मतलब इनका जो अंतर आएगा वो इससे 0 नहीं, पी से हमेशा क्या रहेगा, विभाजित रहेगा, इनका अंतर हमेशा क्या रहेगा, पी से विभाजित रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास आई माइनस आई एस और ये जे एस वाला, ये जो है ये हमेशा क्या होगा, पी से विभाजित। अच्छा, इससे तो मेरे पास ये आ गया कि ये पी से क्या होगा, विभाजित, क्योंकि दोनों के शेषफल क्या आ रहे हैं मेरे पास, बराबर आ रहे हैं, ठीक है, दोनों के शेषफल बराबर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इससे विभाजित। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे देखूँ, इस चीज़ से तो मैं लिख दिया कि विभाजित होगी, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ देखूँ कि आई किस में से था, 1 to p-1, जे किस में से था, 1 to p-1, दोनों किस में, 1 से p-1 के बीच है, तो आई माइनस जे किससे, आई माइनस जे ये जो होगा वो भी क्या होगा, मैं यहाँ पे एक ये भी मान लेती हूँ कि आई ग्रेटर देन जे, आई और जे बराबर नहीं है, कोई एक बड़ा है, तो आई माइनस जे भी क्या होगा, 1 से p-1 के, 1 से तो बड़ा इक्वल और p-1 से छोटा, इसके बीच होगा, ठीक है। और s भी किससे था, 1 से p-1 के बीच था, तो आई माइनस जे और s, ये एक एलिमेंट किसका हो गया, g का, ये भी एक एलिमेंट किसका हो गया, g का। भाई आई माइनस जे ये भी एक g का एलिमेंट हो गया, 1 से p-1 के बीच है, ये भी g का एलिमेंट हो गया। तो ये तो हमने किया ही था कि a क्रॉस b दोनों g के एलिमेंट है, तो वापस किस में जाएगा, g में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो i माइनस जे है इंटू s करूँ तो वापस किस में जाना चाहिए, g में जाना चाहिए। g में जाने का मतलब
वो p, इसका मतलब क्या होगा, वो p से पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ, तभी तो 1 से p की -1 के बीच की वैल्यू आएगी। पूरा विभाजित हो जाता तो पूरा पूरा भाग ही चला जाता, शेषफल 0 ही आ जाता मेरे पास, वहाँ पे इसकी वैल्यू 0 ही आ जाती। लेकिन इसका यहाँ पे i-j किस में जाएगा, g में जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से p-1 के बीच आएगी। और इस 1 से p-1 के बीच आने का मतलब ये p से विभाज्य नहीं है, और पहले मैंने कहा था कि p से विभाज्य है, तो ये क्या गया मेरे पास, विरोधाभास। इसका मतलब जो मैं 1 क्रॉस PS और ये कर रही थी 2 क्रॉस PS, इसका मतलब इनमें कोई भी दो एलिमेंट बराबर नहीं है, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट बराबर लिए I और J, तभी तो मेरे पास ये कंट्राडिक्शन मिला। इसका मतलब जो मैंने माना वो गलत है, इसका मतलब ये दोनों क्या नहीं है कभी भी इक्वल, यानी कि ये अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, ये सारे p-1 अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये सब अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, तो इनमें से एक अवयव मेरे पास क्या होगा, एक भी होगा भाई, जो I 1 क्रॉस PS, ठीक है, 2 क्रॉस PS, ये जो बन रहे हैं 3 क्रॉस PS, इनमें से कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो 1 के बराबर होगा। एक्चुअल में एलिमेंट तो ये 1 to p-1 ही है, इनमें से कोई एलिमेंट हो सकता है 1 के बराबर हो, कोई एलिमेंट हो सकता है ये एलिमेंट मान लो 3 क्रॉस PS करने पे ये G का एलिमेंट, ये G का एलिमेंट आएगा, तो G का एलिमेंट ही तो हो सकता है ये एलिमेंट 2 के बराबर हो रहा था, तो इनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट 1 के बराबर है। ठीक है, और वो मान लो मैं R के, वो मेरे 1 के बराबर है, वो R से गुना करने पे आ रहा है, मान लो मैंने कि S को मैं R से गुना कर रही हूँ तब मेरे को 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब तो देयर एग्जिस्ट ए R बिलोंग्स टू S सच दैट कि RPS इक्वल टू 1 हो रहा है। तो ये यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, S बिलोंग्स टू मैंने G माना था, R एक ऐसा एलिमेंट मिला कि इन दोनों का प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे क्या हो गए, इन्वर्स। इसका मतलब मैंने एक S आर्बिट्री एलिमेंट के लिए निकाला था, तो इसका इन्वर्स मुझे मिल गया, इसका मतलब मुझे क्या होगा, हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर बात आती है कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव के लिए हम क्या करते हैं, A क्रॉस P B निकालो और B क्रॉस P A निकालो, तो दोनों से क्या आएगा, ए बी को P से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है, या B A को P से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है, तो दोनों में बात एक ही है, ए को B से गुना कर लो, B को A से, नॉर्मली जो गुना करने पे आएगा उसको P से विभाजित करने पे जो शेषफल, तो वो दोनों क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। AB से विभाजित कर लो या B से, BA से, तो दो वो क्या रहेगा, बराबर। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, दैट मीन्स ग्रुप क्या हो गया, अबेलियन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है हमारा कि द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो M इज़ एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू द एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस। कि मॉड्यूलो M के रेस्पेक्ट में एक रेजिड्यू क्लासेस, सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस का है, रेजिड्यू क्लासेस का सेट है, उसको हमें क्या प्रूफ करना है, अबेलियन ग्रुप, इसको हमें अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो पहले मैं रेजिड्यू क्लासेस बताती हूँ कि रेजिड्यू क्लासेस क्या होती हैं। रेजिड्यू क्लासेस हमारी ये होती हैं कि अगर A बिलोंग्स टू Z है, इंटीजर है, ठीक है, A बिलोंग्स टू Z है इंटीजर, तो उसकी रेजिड्यू क्लास हम शो करते हैं, रेजिड्यू क्लास ऑफ A, इससे शो करते हैं, इक्वल टू क्या होती है, X बिलोंग्स टू Z, यानी कि वो इंटीजर्स जो X माइनस A से, जहाँ X माइनस N इसमें डिफाइन किया है कि N से क्या हो, विभाज्य हो। ठीक है, यानी कि इसमें वो एलिमेंट आएंगे जेड के, वो एलिमेंट इंटीजर, वो इंटीजर्स आएंगे कि x में से वो इंटीजर जिनमें से a को मैं माइनस करूं, यानी कि x माइनस a, वो क्या हो, n से डिवाइड हो, मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये a की मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में रेजिड्यू क्लास है। जैसे मैं ये कहूँ कि अगर, यानी कि मान लो z हमारा क्या है, ये है, जैसे इधर -1, इधर चल रहा है 0 1, ये चल रहा है। ठीक है, तो मैं रेजिड्यू क्लास निकालना चाह रही हूँ, मान लो n के रिस्पेक्ट में निकालना चाह रही हूँ, n के रिस्पेक्ट में है ना, फिर m के रिस्पेक्ट में अपन लिख देंगे। तो पहले 0 की निकालूँ तो 0, तो मुझे क्या चाहिए था, x माइनस a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, तो x माइनस 0 किससे विभाजित, तो n से। ठीक है, यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 0 x होता है, तो x क्या हो, n से विभाज्य। तो यानी यहाँ पे कौन कौन से इंटीजर आ सकते हैं 0 की रेजिड्यू क्लास में, एक तो 0 खुद आएगा क्योंकि 0 n से विभाजित है, फिर n आएगा क्योंकि यहाँ पे n बनेगा n, फिर 2n, ऐसे चलते चलेंगे। ठीक, ये आएंगे। ऐसे ही 1 के लिए करूँ तो क्या आना चाहिए, वो इंटीजर जो क्या हो, x माइनस a, तो x माइनस a की जगह 1 आ गया, और ये क्या हो, n से डिवाइड हो, तो एक तो आएगा x माइनस 1 n से डिवाइड हो, तो x की वैल्यू एक तो 1 हो सकती है क्योंकि 1 माइनस 1 0 बनता है, 0/n विभाजित है। फिर दूसरी वैल्यू बनती है मेरे पास n प्लस 1, क्योंकि n यहाँ पे x की वैल्यू n प्लस 1 लेती है, n प्लस 1 माइनस 1 n बनता, और n से विभाज्य है,
ये आता, फिर आता 2n+1, ऐसे बनते चले जाते 2n+1, क्योंकि 2n+1 -1 2n, अब 2n बचता 2n/2, ये विभाजित है, तो इसका मतलब ये चलते जाते। ठीक है, तो ये इसकी रेजिड्यू क्लासेज हो गई। और ये कहाँ तक जाती, देखो ये जाती मेरी n-1 तक, ये सिर्फ मेरी जाती है n-1 तक, क्योंकि n-1 तक यहाँ पे मेरे पास क्या था, x माइनस n-1, ये किससे विभाजित हो, n से, तो इसमें एक तो एलिमेंट, एक तो वो खुद आता ही है, वो एलिमेंट जिसके पे आप रेजिड्यू क्लास रखते हो वो एलिमेंट तो खुद आएगा n-1 क्योंकि 0 बनेगा। फिर नेक्स्ट n+n-1 आता अगला एलिमेंट, क्योंकि 2n+n-1 क्या बनता, यहाँ पे n+n-x की जगह n+n-1 रखते तो यहाँ पे सिर्फ n बचता, डिवाइड बाई n हो जाता। नेक्स्ट एलिमेंट 2n+n-1, ऐसे एलिमेंट आते जाते। अब इसके आगे मैं अगर रेजिड्यू क्लास लिखूँ, तो अगर मैं मोड n लिखूँ तो रिपीट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मोड n मेरे पास आएगा 0। जैसे मैं बताती हूँ कैसे आएगा। मैंने 0 की रेजिड्यू क्लासेस क्या लिखी थी, 0 में क्या क्या एलिमेंट आए थे मेरे पास, 0, n, 2n, क्योंकि ये x-0 बन रहा था ना, और n से विभाजित, तो यही तो है, तो n 2n ये बन रहे थे। और अगर मैं n के लिए लिखूँ तो क्या बनेगी, देखो एक तो n खुद आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा जाता है, x माइनस n, n से विभाजित हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो n आता, एक 0 आता, x की जगह 0 रख लो, -n/n डिवाइड होगा, 2n रख लो, 2n - n, n बचता n/n फिर विभाजित होता, 2n 3n रख लो सब, तो ये दोनों क्या हो गई, सेम हो गई ना, 0 और n, 0 और n सेम आ रही है, ये एलिमेंट इसमें, ये एलिमेंट इसमें, तो 0 = n, यानी कि रिपीट होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे 0 और n से, यानी कि n-1 तक क्या हो जाते हैं, n-1 तक तो ये अलग अलग रहते हैं, 0, 1, 2 और n-1 तक, यहाँ तक तो ये क्या रहती हैं, अलग अलग डिसजॉइंट क्लासेज रहती हैं, यानी कि इसके एलिमेंट इसके बराबर नहीं है, इसके एलिमेंट इसके बराबर, कोई भी एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है, लेकिन n के आगे ये रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। 0 वाला n के इक्वल हो जाएगा, n+1 वाला 1 के इक्वल हो जाएगा, 2 वाला n+2 की रेजिड्यू क्लासेज के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास रेजिड्यू क्लासेज, इसका सेट एक्चुअल में क्या रहेगा, 0, 1, n-1 तक। अगर m की बात कर रही हूँ, मतलब कि मॉड्यूलो m के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो ये m-1 रह जाएगा, ठीक है। अब हम इस पर आते हैं, इसके सेट, इसको अबेलियन प्रूफ करने पे। अब इसमें अबेलियन प्रूफ करना है, तो इसमें पहले इसमें डेफिनेशन लागू होती है कि रेजिड्यू क्लास ऑफ a प्लस रेजिड्यू क्लास ऑफ b हमेशा क्या होता है, रेजिड्यू क्लास ऑफ a प्लस b, ये इसकी डेफिनेशन है। इसको आप प्रूफ भी करके देख सकते हो कि 0 थी और 1 थी, इनकी रेजिड्यू क्लास आप ऐड करके देख लो, तो ये इसके इक्वल ही आएगी, ठीक है। और वैसे इसकी डेफिनेशन में याद जाता है ये कि रेजिड्यू क्लास ऑफ a रेजिड्यू क्लास ऑफ b हमेशा क्या होती है, रेजिड्यू क्लास ऑफ a प्लस b, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, इसको ग्रुप अबेलियन सेट क्या है मेरे पास, g = क्या है मेरे पास, 0, 1, कंटिन्यू करते करते m-1 तक, इसको मुझे क्या प्रूफ करना है, अबेलियन। तो फर्स्ट ab बिलोंग्स टू g मानूँ, ab बिलोंग्स टू g मानूँ, तो ab बिलोंग्स टू g इसका मतलब रेजिड्यू क्लासेस है, तो ab इसका मतलब ये इस टाइप में होंगे, 0 जैसे b मान लो 1 है ना, तो यहाँ पे ये तो रेजिड्यू क्लासेस है ना, तो ये एक्चुअल में a और b ये तो इंटीजर्स ही तो हैं, एक्चुअल में ये a और b तो इंटीजर्स है, तो मैं ये करना चाह रही हूँ कि a प्लस मॉड्यूलो एडिशन मॉड्यूलो b, मुझे क्लोजर दिखाने के लिए ये तो करना पड़ेगा कि एडिशन इनका एडिशन किस में शो करना पड़ेगा, उस सेट में, ठीक है। तो इनका एडिशन एक्चुअल में क्या आएगा, हम ये जानते हैं कि रेजिड्यू क्लास से क्या होता है, ये होता है, हम डेफिनेशन से ये जानते हैं, ये इस सेट का एलिमेंट लिया, ये सेट का एलिमेंट लिया, तो रिजल्टेंट ये आता है, इसको मुझे किस में शो करना है, उसी सेट में। तो आपको पता है ये इंटीज़र है, ये इंटीज़र है, तो a + b भी क्या आएगा, एक इंटीज़र आएगा, ये z में है भाई, ये इंटीज़र है, ये इंटीज़र है, ये भी क्या आएगा, एक इंटीज़र आएगा, a + b भी क्या आएगा, एक इंटीज़र आएगा, तो ये इंटीज़र की रेजिड्यू क्लास है, वापस किसी में जाएगी, उसी g में जाएगी भाई, 0 यही तो चल रही है रेजिड्यू क्लास 1, तो इनका ऐड कर लो, 1 आएगा, 1 + 2 आ रहा था, ठीक है, तो उसका ऐड किया 3 आ रहा था, जैसे लास्ट मेरा 0 n-1 था, इनको मैं ऐड कर, या फिर 1 और n-n को ऐड करो तो कितना आता, n आता, और n किसके इक्वल था, वापस 0 के इक्वल था, तो रिपीट होना शुरू हो गया ना, 0 आ गया वापस। मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ कि 0 था, एक एलिमेंट 0 ले लेती हूँ मैं, सॉरी जैसे क्लास थी ना मेरी, उसमें से मान लो मैंने एक एलिमेंट 1 ले लिया, ठीक है, दूसरा एलिमेंट मैंने n-1 ले लिया, तो ये a हो गया, ये b हो गया, इनका प्लस करना है ना मुझे, तो a + b क्या आता है एक्चुअल में रिजल्टेंट,
a प्लस बी होता है, यानी 1 + n-1 होता, जो कि क्या आता, n आता, और n हमें मैंने पहले बताया था रिपीट होना शुरू होता है, यानी वो 0 के इक्वल होता है। तो वापस किसका एलिमेंट आ गया, उसी सेट का आ गया ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, क्लोज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम आती है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या करती हूँ, एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं कि a + b + c। ठीक है, तो इसको एक साथ क्या करते हैं, ये डेफिनेशन से क्या लिख दिया, a + b, क्योंकि रेजिड्यू क्लास ऑफ a + b क्या होता है, ये होता है। फिर +c कर दिया, फिर वापस डेफिनेशन लगा दी, ये एज एलिमेंट सिंगल एलिमेंट, ये एज ए सिंगल एलिमेंट, तो क्या लग गया, ये a + b, ये +c लग गया। अब इनमें एसोसिएटिव लगा दें, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर से एसोसिएटिव अप्लाई हो सकता है, तो ये क्या लिख सकते हैं, a इधर लिख सकते हैं, b + c इधर लिख सकते हैं। अब ये एज ए सिंगल एलिमेंट, ये एज ए सिंगल एलिमेंट, तो इसको यूँ लिख दिया a, इसको यूँ लिख दिया, इसको यूँ लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे पास, एक मिनट, यहाँ तक ये आ गया ना, a + b + c आ गया। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकती हूँ ये a, और इसको मैं वापस क्या लिख सकती हूँ, बाय डेफिनेशन ये इसके इक्वल होता है। ये लो, तो यही हमें प्रूफ करना था, राइट है। ठीक है, क्योंकि हम ये लेके चले थे, और हम इसको इसके इक्वल ले आए, तो ये एसोसिएटिव अप्लाई हो गई। फिर बात आती है आइडेंटिटी की। तो यहाँ पे क्या है, 0 क्या है, आइडेंटिटी है, क्योंकि 0 प्लस किसी भी 0 में कोई भी हम कोई भी अलग एलिमेंट ये जोड़ेंगे तो क्या आता, 0 + a आता बाई डेफिनेशन, वापस किसके इक्वल आता, a के। यही तो हमें चाहिए था कि a + e करूँ तो वापस क्या आ जाए, a। तो ये कोई भी एलिमेंट इसमें ये जुड़ेगा तो वापस क्या आ जाएगा, a। तो ये क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी। फिर बात आती है इन्वर्स की। तो इन्वर्स के लिए मेरे पास हर a के लिए क्या है, कोई भी रेजिड्यू क्लास a है उसके लिए इन्वर्स होगा मेरे पास m-a। क्यों, क्योंकि इस पे करने पे क्या आएगा, क्योंकि इनका एडिशन करने पे मेरे पास क्या आएगा, a + m-a, दैट मीन्स m, और m क्या आता है, 0, जिस पे m क्या आता है, 0। भाई बताया था ना, मोड n 0 से रिपीट होना शुरू हो जाता है, n + 1 आता। ठीक है, तो ये क्या आता है, 0, और 0 में क्या है, आइडेंटिटी। तो a को m-a में ऐड करूँगी तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे मेरे पास, इन्वर्स। फिर बात आई है अबेलियन की। तो अबेलियन की a + b क्या था, ये होता डेफिनेशन से बाई a + b। इंटीजर्स हैं, कम्यूट करेंगे तो इसको मैं b + a लिख सकती हूँ, और इसी चीज़ को मैं फिर वापस डेफिनेशन से जो ये लिख सकती हूँ। तो ये दोनों इक्वल हो गए, दैट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो गया, दैट मीन्स ग्रुप क्या है, अबेलियन। थैंक यू।